प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, चेक कर रहे थे आवाज़ खाली, माइक ठीक है कि ना। नमस्कार। अभी देर शाम ये वीडियो देर रात वीडियो बनाने के पीछे कुछ मकसद हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी आप लोगों के बीच दे दिया हूँ कि रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा, ऐसा जानकारियाँ मिली है आयोग की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी खबर है। ओएमआर को लेकर जब मैं बताया तो ओएमआर भी जारी कर दिया गया। उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक पीआरटी का रिजल्ट भी आनी है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार है, जब से ओएमआर आया है तब से सारे लोगों का जो भी है मार्क्स कम हो गया है। सारे लोगों का मार्क्स कम हुआ है, बढ़ा तो किसी का नहीं है भैया, सारे लोगों का कम हो गया। किसी का 2 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 20 नंबर भी कम हुआ है। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा है कि रिजल्ट कार्ड आ रही है। रिजल्ट कार्ड आएगा तो क्या शॉर्ट लिस्टेड किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ त्रिपुरारी झा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और सर का एक बार धन्यवाद फिर से कि काफ़ी दिनों बाद आज हमारे साथ मिले हैं सर। सबसे पहले सर थोड़ा इधर आइए आप। ओके, सबसे पहले सर बहुत बहुत आपको वेलकम है सर। वेलकम है पूरे तमाम प्रदेश के साथियों का जी। आज कहीं खुशी कहीं गम। आप जानते हैं कि जिस तरह से परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, आज ओएमआर शीट आया है और इसमें एक प्राइमरी स्टेज में रिजल्ट कहा जा सकता है, जिसमें अभ्यर्थी को पता चल जाता है कि हमारा वास्तविक नंबर क्या है। यह जो पूरी प्रक्रिया संचालन हो रहा है सीटीटी के तर्ज पर हो रहा है। आप सीटीटी में जिस तरह से परीक्षा दिए थे और ओएमआर शीट आया और उसके तत्क्षण कुछ दिन के बाद में रिजल्ट आया, ठीक इसी तरह से प्रक्रिया आज औपचारिकता के नाते कहिए, मैं भी ओएमआर शीट आया है और संजोग आया कि पटना में आवश्यक काम हमारे पास साथ था। मैंने शाम में आज आयोग कार्यालय में गया और बातें हुई है। जो विश्वास सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि सर्टिफिकेट जिस तरह से सीटेट में मिलता था बीपीएससी वाले को भी मिलेगा, अभ्यर्थी को। मतलब आपका कहने का मतलब कि एक रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रोवाइड कराएगा। क्वालिफाइड लिखा है या नॉट क्वालिफाइड लिखा है, मार्क्स से जिस तरह से सीटीटी में आता था उस तरह से आएगा। और जो इसकी नहीं सर, केवल सीटीटी नहीं बोल सकते, स्टेट में भी रिजल्ट कार्ड। तो इस तरह से 3 स्टेज में, पहले तो माध्यमिक उत्तर माध्यमिक वाले का और उसके बाद प्राइमरी वाले की बनने की सर्टिफिकेट कि इशू होना शुरू होगा और संभावना है कि 15 तारीख तक रिजल्ट आएगा। अब कटअप की बात आ रही है तो पूरी डाटा के अब जो काल्पनिक बातें था, इमेजिनरी था, वह रियली में बदलने जा रहा है। चूंकि हम लोग जो बात करते थे या विभिन्न चैनल वाले से कटअप की बात होती थी जी। अब वह डाटा, डिजिटल डाटा में जो फिगर आ रहा है उसके मुताबिक हम लोगों का कटअप की इशू होगा। और खुशी और गम की बात यहाँ तक है कि जो 1-2 नंबर से स्लाइडिंग होने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी, तो हम लोगों ने मांग किया है कि जो अभ्यर्थी हमारा भाई है इसमें 75% जो सरकार कही है कि फुलफिल करना है, हम लोग उसको 100% चाह रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा उठ रहा है सर। आपने बात किया कि रिजल्ट कार्ड आ रहा है, जो कि अभी तक जानकारी किसी को, पूरे बिहार को नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी न्यूज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग शायद ये जानकारी मिल रही होगी कि रिजल्ट कार्ड लेकर, इससे पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पूरे बिहार को जानकारी दे चुका हूँ। जी सर। रिजल्ट कार्ड देगा तो उसमें किस प्रकार इंकित होगा, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, क्या कुछ इंकित रहेगा? क्या आपको क्या लग रहा है बातें करने के बाद? देखिए, यह बात जो जानकारी मुझे हुई है कि रिजल्ट इशू जो ओएमआर शीट आया है उसके आधार पर पहले स्टेट वाले का, इसके बाद में माध्यमिक वाले का और उसके बाद में प्राइमरी वाले का, लेकिन सबको मिलेगा 15 अक्टूबर तक सभी को जारी हो जाएगा सर्टिफिकेट। और इसमें जहाँ तक फेल पास की बात है तो कटअप की बात है। कटअप जितना डिसाइड अभी किया गया है, मूल अभी इसी बात को माना जा रहा है। अच्छा सर, कटअप निर्धारित किया गया है 32.4 या फिर 34% या फिर 40% जो निर्धारित किया गया है, क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है? एक सबसे बड़ा प्रश्न अभी बिहार की है, पूरा तो बिहार के ये पूरा बिहार सुनना चाह रहा है, यही सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या रिलैक्सेशन मिल रही है। यह बात जो हुई है इस पर एक अभी बैठक नहीं हुई है। डाटा आज इशू, डाटा कलेक्ट होने के बाद, एक फिगर आने के बाद हम लोगों ने भी प्रयास कर रहा हूँ। हम पटना आए भी हैं इसलिए कि मैं अभी बताना चाहूँगा, अभी पटना है तो सबसे पहले ये आयोग में दिन भर का दौरा था और देर रात 8 साढ़े 8 बजे तक दौरा ही। हमारा उद्देश्य नहीं है कि एक बीकू भाई टीचर बने,
त्रिपुरारी झा टीचर बने, राइट सर, राइट। पूरा जमात जो हमारे साथी जो भी लड़ाई लड़ा 4 वर्षों से जी। जो परिचित हो अपरिचित हो सभी बंधु भाई शिक्षक बने। तो इसमें हम लोग यह चाह रहे हैं कि जो 75 नियमावली में नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही नहीं था जी। कि 75% नीड है फुलफिल कम से कम होगा, हम लोग इसको 100% चाह रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर संभव है तो इसमें मार्क्स रिड्यूस करके भी आप 100% बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें और अभ्यर्थी को अधिकतम से अधिकतम को मौका मिलना चाहिए। जी अच्छा, ये आप जो 100% की आपने बातें की, ये अच्छी बात है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जो रिजल्ट कार्ड के लेकर सबसे बड़ी बात, देखिए आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रिजल्ट कार्ड जैसे आएगी उसके बाद की प्रोसेस। देखिए बातचीत के क्रम में ऐसी बात जी, हुई है जी। कि सर यह जो ओमर सीट है इसका रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा। तो बातचीत के क्रम में जो हमें जानकारी आई है फिल्ट्रेशन करके विश्वस्त सूत्रों से कि समझना पड़ता है उस जगह कि पहले स्टेट वाले का और उसके बाद में माध्यमिक वाले का, उसके बाद प्राइमरी वाले का, आखिर मैंने कहा है कि समय कितना लगेगा। तो यह समय यथाशीघ्र बने प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई ओमर सीट में। मैं समझता हूं एक बात में मैंने कहा है और वहां भी इस बात की चर्चा हुई है कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा संचालित हुआ है वह प्योर रूप से ट्रांसपेरेंसी है, व्हाइटनेस है, कहीं से बदबू नहीं आ रहा है। मार्क्स के मामला में या कहीं से धांधली के मामला में 0 टॉलरेंस पर कहा जा सकता है। इसके लिए पूरे अभ्यर्थी के समूह से मैं आयोग के सामने भी मैंने कहा है कि यह बहुत बड़ा स्वागत जो कदम है जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन का संचालन हुआ और कहीं कोई करप्शन की नाम की वो नहीं आई है। मैं आशा और मैंने कहा है और बातचीत में प्रत्युत्तर में मुझे जवाब मिला है कि इस तरह का कहीं भी करप्शन लेस और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट भी आएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया भी कंप्लीट एक निश्चित समय पर होगी। मेरा एक प्रश्न का जवाब आप नहीं दिए सर। हाँ, रिजल्ट कार्ड के बाद की प्रोसेस। अभी तक जो बात हुई है कि रिजल्ट कार्ड इशू होगा और इशू होगा पहले उच्चतर माध्यमिक के लिए और इसके बाद माध्यमिक के लिए, इसके प्राइमरी के लिए ज़्यादा दिन का अंतर नहीं है। 2-3 दिन 10 तारीख तक तो आपको एडमिट कार्ड इसका मार्कशीट के जो आपका है वो मार्क कार्ड निकल 10 के बाद में जी। जैसे सर आपको रिजल्ट कार्ड मिल गया, हाँ। आपको क्वालिफाइड लिख दिया, हाँ, फिर ना तो क्वालिफाइड हो गया, बीपीएससी जब पास कर गए तो पास कर गए, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपको वहां पे लिखा जाएगा नॉट क्वालिफाइड तो हाँ, अब यहाँ तक आई है। हाँ। तो जो मार्कशीट जो सर्टिफिकेट जिसको क्वालिफाइड लिख किया तो वह पास कर गए, जिसको नहीं लिखा जो क्वालिफाइड, हाँ वहां पर जैसे सीटेट में उनको भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है जो नॉट क्वालिफाइड रहते हैं। तो देखिए सीटीईटी और बीपीएससी में थोड़ा सा अंतर है। सीटीईटी में पास करने का जो नियमावली बनता है वह सेंट्रल के द्वारा बनता है और बिहार सरकार स्पेशल अपने पावर का यूज करके, जैसे महिला का हो या किसी का 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन देता है। और यह बीपीएससी तो पहले से माने एक स्वायत्त संस्था है जो बिहार सरकार के लिए अलग से मीटिंग करके शिक्षा विभाग और दोनों के कॉम्बिनेशन करके एक डिसीजन ले चुका है। इसमें इस तरह की बातें नहीं है। सीटीईटी में सेंट्रल सरकार 90 जैसे सामान्य वर्ग के लिए आपको 60% मार्क्स करता है, 90 पर सफल होता है और क्वालिफाइड होता है। और महिला अभ्यर्थी के लिए 5% सामान्य वर्ग महिला से लिए 5% रिलैक्सेशन देता है, जिस तरह से 82 मार्क्स पर वह पास करती है महिला। तो यह बात तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो महिला के लिए या विभिन्न कैटेगरी के लिए सामान्य वर्ग के लिए जैसे 40% है, 48 मार्क्स लाना है। हम लोग इसी बात के लिए चाह रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं। डाटा कलेक्शन होने दीजिए, आयोग का दौरा जारी रहेगा। तो सर भी देखते हैं वीडियो, ध्यान में रहे। हाँ, ये मत भूलिएगा सर। मैं पूरे प्रदेश के शिक्षाविद से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी जो बॉर्डर लाइन पार करते 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 उस रेंज में आ चुके हैं लेकिन पार नहीं कर पाए हैं, अगर आयोग की अति कृपा होगी कि उन लोगों को भी मार्क्स में रिलैक्सेशन दे करके आप 100% वैकेंसी फुलफिल कर रहे हैं। यह सीटेड अभ्यर्थी की तरफ से मैं अपील करता हूं। आपका कहने का मतलब है कि देखिए, इनका कहने का मतलब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा मैं भी
रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। जो क्वालिफाइड होगा उसका वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा जाएगा, जो नहीं क्वालिफाइड होंगे उसका नॉट क्वालिफाइड लिखा जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और देन जो लोग के शॉर्टलिस्ट होगा वहाँ पे जो भी है डिस्ट्रिक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद स्कूल जो भी है चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे कि मैं कौन सा स्कूल में जाना चाह रहा हूँ और देन आपको उस स्कूल में अलॉटमेंट किया जाएगा, आपकी जॉब वहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, तो वह तो आगे की बात है। क्या मैं सही बता पाया? हाँ, नहीं, वहाँ तक की बात सही आपने कहा है, सही आपने कहा है, लेकिन जितना बात मैं अभी बताया हूँ यही सब कुछ। हाँ, तो वही बात अभी की जो प्रक्रिया चल रही है कि ओमआर सीट जो आपको आया है यह एक सर्टिफिकेट के रूप में कैसे आएगा, यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक हमारे प्राइमरी वाले भाइयों को निश्चित तौर पर मिल जाएगा। क्योंकि कहीं कोई इसमें किंतु परंतु हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा आ जाएगा। अब उसमें हम लोग तो यह चैनल के माध्यम से हो या बहुत सारे बात आई है, मैंने ये अपील किया है कि बहुत सारे साथी हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं, आयोग की अति कृपा होगी उस तमाम अभ्यर्थी पर जो सीट खाली रह जाएगा सर। अब मार्च में आप रिड्यूशन नहीं कीजिएगा तो वह अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे, तो सीट पूरा हो जाए। या ओएमआर जिसका गलतियां हैं उसके लेकर कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो इसके लेकर मैं बहुत दिन पहले इसमें जो बात आई है कि जिसको आप यूजर आईडी पासवर्ड करके आप ओएमआर सीट आपको मिल गया वह आपका हो गया ओएमआर सीट, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह बहुत बड़ी कृपा है आयोग का, वह जानते हैं। एक बार अतुल सर अपने संबोधन में यह बात कहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिसका गलतियां हो गई है उसके लेकर मैं बात कर रहा हूं सर। ओएमआर में नहीं, गलतियां अगर हो गई होती वास्तविक में तो आपके यूजर आईडी से आपका ओएमआर सीट मिलता ही नहीं। ओके, जिनका त्रुटि जैसे कि कोई सीरीज छोड़ दिए, हाँ, रॉ नंबर छोड़ दिए, या फिर इसमें जो मिलान किया जाता है, ज्यादातर लोग सीरीज और रॉ नंबर छोड़ या मिलान किया जाता है आपके सेंटर से, आपके नाम से। आपने कभी डी के बदले एफ लिख दिया है, किसी का रोल नंबर ऊपर नहीं लिखा पाया है तो आपने उसको छाया राउंडिंग करने में रंगने में तो सही नंबर लिखा है, कहीं कोई छूट गया है, लेकिन आपका यूजर आईडी से बना हुआ है ना। तो आपको जब ओएमआर सीट निकाल दिए, आपका सिग्नेचर है तो वो आपका ओएमआर सीट है, और यह करेक्शन करके आपको ओएमआर सीट दिया है, मिलान करके दिया है, इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, संशय की स्थिति नहीं है। और वह आपका ओएमआर सीट जब आपके नाम पर निकल गया आपके यूजर आईडी से, पासवर्ड से, तो आपका वह नंबर सुरक्षित रह गया है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, इनको बाबा के नाम से भी प्रचलित है, बहुत लोग बाबा भी बोलते हैं। एक बात बताइए, मिनिमम कटअप कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ये पूछना नहीं चाहिए। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन है, सही से पूछ रहे, बट मैं आपसे जानकारी है उस समय में मैं आपसे आपका जो भी राय है वो मैं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी हैं। देखिए, हम लोग जो समझते हैं अभी तक पटाक्षेप पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अगर केवल डीएलएड का हो, हाँ, डीएलएड का होगा तो जो पास कर गया वह टीचर बन गया, मतलब कटअप जो क्रॉस कर रहा है वह टीचर बन जाएगा, किसी भी कैटेगरी का हो। हाँ, अगर बीएड आ गया I will sure, you are sure, there is no confusion. A candidate belong from Bihar obtains cut-off marks higher the cut-off marks. That's sure. We are become say teachers in future. Certainly, there is no confusion. ओके, अगर बीएड वाले आते हैं तो? हाँ, अब बीएड वाले आते हैं तो यह थोड़ा सा गर्भगिरी में सवाल पड़ा हुआ है। राइट। हाँ, मैं इस पर डीएलईडी अभ्यर्थी हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं डीएलईडी नहीं, देखिए हमारे बाबा जो हैं ये एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं। हाँ। मैं तमाम पूरे बिहार को बताना चाहूँगा, ये एनआईओएस के डीएलएड कैंडिडेट है, लेकिन बीएड वाले के साथ भी बहुत बार खड़े रहे हैं। हाँ। और प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं अभी तक। तो मैं तो यही कहूँगा कि डीएलएड और बीएड को लेकर पक्षपात करना मुझे भी नहीं लगता है सही, लेकिन जो जेन्यून है, जो हो रहा है, वही जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। क्या जी? हाँ, जो जानकारी चल रही है वही सही, जो जानकारी मतलब रिसेंटली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही है वही दीजिए। हाँ हाँ जी। तो यही बात है, डीएलईडी और बीएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही आएगा जो विगत में आया हुआ है। चलिए, आप इशारों में सिर्फ बात बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए, मैं कटअप के लेकर बात किया हूँ कि जो क्रॉस कर रहा है वो
क्रॉस कर रहा है वो टीचर बन जाएगा। चलिए गुड न्यूज। चलिए अगर आप डीएलएड से हैं, क्रॉस कर रहा है तो आप शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा हमारे बाबा का कहना है। शायद आपके बात सत्य हो जाए। चलिए विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए लगेगा। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब सारे लोग कर दीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का महत्वपूर्ण मुद्दा था कार्ड। कौन सा कार्ड? रिजल्ट कार्ड सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पूरे बिहार में अभी किसी को ये मैसेज भी नहीं है, जानकारियाँ भी नहीं है कि रिजल्ट कार्ड क्या होता है, तो वो अब आने की संभावना है। क्या सर? टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो रात 11 बजे बन रही थी, रात के 11 बज रहा है, फिर भी आपके लिए ये मैसेज देने का मैं प्रयास किया हूँ। और सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी साथियों का। थैंक यू।